तमाम सहाफ़ती तंजीमों, बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी जो कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तमाम लोग इमरान से इज़हार यकजहती के लिए आज बहुत बड़ी तादाद में जो वो आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज के केस, जैसा कि आपको पता है कि इमरान को सियालकोट जाते हुए अगवा किया गया। पंजाब पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया। सब्सिक्वेंटली पंजाब पुलिस ने जैली सिफारिशात पे जो है उसका एक मन गढ़त और गैर कानूनी तौर पर जो है DCO सियालकोट के तहत एक डिटेंशन ऑर्डर निकलवाया। उसके बाद फर्जी तौर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ब्रीफली इमरान को सियालकोट जेल में ले जाया गया और उसके फौरी बाद इमरान को 2 गाड़ियों में बिठा के, जिसकी हमारे पास मुकम्मल एविडेंस है और पूरी ट्रैकिंग ट्रेसिंग है, और जिन लोगों ने वो बनाई है वीडियोस, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स ने, वो भी वक्त आने पर अपने बयान जो है शामिल तफ्तीश होके इमरान के दर्जशुदा मुकदमे में लाजमी तौर पर रिकॉर्ड आएंगे। जो लोग इमरान को लेके गए हैं सियालकोट के पुलिस के दफ्तरों से फॉर्मेलिटीज जेल की पूरी करने के बाद लाहौर में, ये सारे के सारे वकूए की एविडेंस जो है, जब वो लाहौर लेके आए उस दिन, तो वो एविडेंस जो है वो पुलिस के साथ शेयर की गई, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि उसको जेल में भेज दिया गया। जब जेल में इनके मौक़िफ़ को डिनाई कर दिया गया उस एविडेंस से, तो इन्होंने फर्जी तौर पर लाहौर में फौरी तौर पर जिस जगह पे वो था वहां से निकाला और रात को जली तौर पर जो है वो उसकी वीडियोस जेल में जाने और आने की बनाई दोबारा। और फिर उसके बाद जो है जब अदालत में पिटीशन फाइल हुई और हमारी तरफ से ये निशानदेही की गई शाजिब मसूद और राना मारूफ साहब की तरफ से इब्तदाई दिन में जो है पहले 1 या 2 दिनों में, तो स्ट्रेट अवे अदालत ने मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने जो है वो इसका रिकॉर्ड मंगवाया। जो ही वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हुआ, तमाम पूरा जो जेल साजी थी पुलिस की तरफ से और जो ड्रामा रचाया गया, उसको रात के टाइम पे जो है 11:05 फिर 11:10 फिर 11:30 जो मुख्तलिफ जो है, यानी कि DCO का नुमाइंदा उस रिलीजिंग ऑर्डर की वेरिफिकेशन 11:30 बजे दिखा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में और 11 बजे उसको जेल से रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वेरिफिकेशन बाद में हो रही है और रिलीज पहले कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इमरान रियाज खान को इनके मौक़िफ़ के मुताबिक जेल से रात 11 साढ़े 11 बजे जेल मैनुअल की वायलेशन पे रिलीज किया गया, तो बताया जाए कि क्या इन्होंने जेल में से इनके मौक़िफ़ के मुताबिक इमरान रियाज खान का किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कांटेक्ट कराया, और आपकी जो इनडोर मैनेजमेंट थी, यानी कि ये सिर्फ जो प्रोसीडिंग थी DCO और सियालकोट पुलिस के दरमियान, क्या इसको किसी जगह पे आपने जो सा है वो किसी को ऑफिशियली कम्युनिकेट थर्ड पार्टी को किया, तो अपना एविडेंस ले आए। मैं ये कह इसलिए रहा हूँ कि आपने ये जो जैली मनगढ़ंत जो है फर्जी रस्मी कार्रवाई पूरी की और अदालत में जब ये वीडियोस चली तो इसकी कली खुल गई कि ना ही उस पर डेट्स मौजूद थी, ना ही उस पर टाइम मौजूद था। पाकिस्तान की जेलों में एक लेटेस्ट अपग्रेडेड जो सा है वो हम क्लेम करते हैं कि निज़ाम सिक्योरिटी, जेल सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पब्लिक फंड से जो सा लगा हुआ है। तो क्या इस सूरत हाल में, इन हालात में जो है वो आपके पास कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो कि रूटीन में आपके पास बाकी सारी फुटेजेस में है जिस पे डेट और टाइम आ सके, और यहाँ पे जो अननेचुरल स्टोरी आपने क्रिएट की, आर्टिफिशियल जो सा ड्रामा क्रिएट किया, आपकी बहुत सी गलतियां हाईलाइट हुई, वकला ने की, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने की, और आप उसको जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। आपने अदालत से 1, 2, 3 मौके लिए कि इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमने रिस्ट्रेंट शो किया, हमारे पास डे 1 से एविडेंस था, हमने आपकी बोनाफाइडीज जो है उसका इंतजार किया कि इस मामले को खत्म किया जाए। आपने इस मामले को खत्म नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब जो हैं, इनका पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एनिमिटी इमरान खान के साथ है। इमरान रियाज ने 15 या 16 गालिबन मार्च को एक ट्वीट की थी जिसमें IG पंजाब साहब किसी पुलिस से खिताब कर रहे थे और जिसमें इमरान ने जो सा बाद में उसके ऊपर एक अपने ओपिनियन जो सा ये ट्वीट की, जिसपे इन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। उस पर अपनी ऑफिशियल जो सा पेज से वो ट्वीट जो सा है वो इन्होंने करवाई, और ट्वीट कराने के बाद जो सा इन्होंने फौरी तौर पर, चूंकि ये डायरेक्टर FI खुद रहे हैं, इन्होंने साइबर क्राइम में एक इंक्वायरी इमरान खान के खिलाफ खुलवाई, जिसका मैंने कल लेटर जो सा वो दिया है। इमरान रियाज को FIA ने बाज़ाब्ता तौर पर जो सा IG पंजाब की तौहीन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो उसका है समन में, केस डेफामेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि तौहीन IG पंजाब के इल्जाम में जो कि IG पंजाब साहब ने इस हद तक बुरा मनाया और संजीदा रंजिश जो सा है वो दिल में रख ली और एक पहले कानूनी लीगल फ्रेमवर्क में लेके गए चीज़ों को, FIA को इस्तेमाल किया बगैर किसी कानूनी जवाज के, जिस पर हमने FIA से टाइम लिया।
इमरान उसके बाद प्रोसीड कर गया उम्रे के लिए, वापस जो है पाकिस्तान आया। किसी शख्स ने दोबारा हमें वो समन नहीं किया। IG साहब ने मुनासिब वक्त का इंतजार किया। 9 मई का बदकिस्मत तरीन जो है वकूआ हुआ, जिसमें अवाम अपने होशो आवाज खो बैठे और अपने होशो आवाज खो के जो है उन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया बदकिस्मती से और मायूसी से। इस चीज का और मौके का नाजायज फायदा IG साहब ने उठाया और इनके पास अपना पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एनिमिटी और अपने मोटिव को सेटल करने के लिए ये क्लासिकल चांस था। इन्होंने अदालत में बार बार अपनी बोनाफाइडी दी कि मैं एक बोनाफाइड आदमी हूं, मेरा इसमें कोई जाती दिलचस्पी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास नहीं है। IG साहब, आप पुलिस में हैं, आपकी पूरी जिंदगी नौकरी में गुजरी है, कभी किसी चोर के ऊपर, कभी किसी मुल्जिम के ऊपर जिसने जुर्म किया हो, पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है अदालतों का, फौजदारी मुकदमों में या मुल्जिमों का, कि वो इकरार जुर्म करें और पब्लिक फोरम पे करें। कैसे मुमकिन है कि आप कस्टडी उसकी जो सा क्लेम करेंगे, आपने डिनाई करनी है। लिहाजा आपके पास बड़ा प्लेन सा एक्सक्यूज था जो आपने रिपीटेडली लिया, और बाद जब एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जो सा है वो आपकी कंट्राडिक्शंस, बयानात और सबूत जो अदालत ने मंगवाए, उसमें जब आपके एतजादात आने लगे तो आपने फौरी तौर पर अदालत में पैंतरा जो सा बदला और आपने हमारे मुल्क के रियासती इदारों पे और अपनी सिस्टर एजेंसीज पे उंगलियां उठाना शुरू की और आपने अपने आप को बचाने के लिए सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो उन पे ट्रांसफर की और आपने उनको जो सा है वो हमराई मुल्जिम जो सा है वो बनाना शुरू किया। आप फौरी तौर पर अपने ओहदे से या तो इस्तीफा दें या अपनी जो सा है वो फौरी तौर पर इस पोजीशन से IG पंजाब की स्टेप डाउन करें। IG जेल खाना जात और आप दोनों जो सा है इमरान रियाज के वालिद के मुताबिक जो एविडेंसेस सामने आई हैं, उन्होंने आपको नॉमिनेट किया है और नॉमिनेशन जो है वो कल अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर उनका बयान जो है वो अदालत में, वो खुद उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने 2 तारीखों पहले भी अदालत में कहा था कि आप उनके मुल्जिम हैं और आप वो शख्स है जिसने सहूलतकारी की है, और आपने जो है आपके बयान के मुताबिक जो सा जो शहादतें आई हैं वो दूसरे लोगों के आपके बयान के मुताबिक हवाले किया। हम जाती तौर पर पाकिस्तान के किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जो सा है वो जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन IG साहब के जो इल्जामात है, जो IG साहब चार्जशीट कर रहे हैं अपनी सिस्टर एजेंसीज को, कि जब इमरान रियाज खान के घर जो है वो जब उसके घर पुलिस ने रेड की और जो वीडियो अदालत में चली, तो IG साहब ने बराह रास्त मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के सामने जो सा है वो ये कहा कि ये मेरी सिस्टर एजेंसीज के लोग हैं। और उन वीडियोस में और इमरान की जो जेल में वीडियोस हैं वो एक दिन बात ये थी कि पहले इमरान रियाज जब सियालकोट एयरपोर्ट पे था तो उसके घर में रेड हो रही थी और IG साहब के बयान के मुताबिक वो सिस्टर एजेंसी जो सा रेड कर रही थी, और अगले दिन जिस वक्त अदालत से इमरान रिलीज हुआ तो एक बंदा उसमें जो कि कैब जिसने पहनी हुई थी वो और जेल की जो वीडियो निकली वो मुश्तरका आदमी था। तो IG साहब ने सारे का सारा मलबा जो है और जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिस्टर एजेंसीज पे, रियासती इदारों पे जो सा है वो डालने की नाकाम कोशिश जो सा वो की है। हम जाती तौर पर मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी रियासती व दिफाई इदारे को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ना समझते हैं, लेकिन हम इतनी जरूर आपसे अपील करते हैं कि IG साहब के जो आप पे इल्जामात हैं इसकी वजाहत में जो सा है अपना प्लीज रोल प्ले करें। पाकिस्तान की जितनी भी रियासती और दिफाई इदारे हैं या जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी इफेक्टिवनेस के लिहाज से और अपनी मौसर कारकर्दगी के लिहाज से नुमाया और अपनी मिसाल आप है। हम बार बार ताउन करते रहे हैं सबसे और आज भी ताउन कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान की जो सबसे मोस्ट प्रीमियम एजेंसीज हैं वो इमरान की बाजियाबी के लिए, उसके वेयर अबाउट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपना रोल प्ले करें। लेकिन IG साहब जो अब नामजदगी इनकी हो गई है, इनकी मौजूदगी में इमरान रियाज खान की बाजियाबी इनकी नाक के नीचे जब ये मुल्जिम है और ये उसके जिम्मेदार हैं, हमारी राय में और पूरी फैमिली की राय में जो सा है ये अनप्रेसिडेंटेड और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये मुमकिन ना है। लिहाजा हमारी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो सा है वो अगर अपनी बोनाफाइडी वो दिखाना चाहती है कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि हम जाती तौर पर समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इमरान रियाज की तनकीद से इस हद तक जो सा वो तंग है कि वो भी बड़े जाती तौर पर अभी वो जाती तौर पर इंतहाई खुश हैं और उनकी भी कंसेंट और ब्लेसिंग के बगैर ये काम इतनी देर तक IG पंजाब साहब कर नहीं सकते। और आखिरी तारीख में जब IG पंजाब साहब ने जो सा है वो एक दफा फिर टारगेट किया और कहा कि जी आप सिस्टर एजेंसीज और सेक्रेटरी दाखिला को जो सा बुलाएं और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाएं। IG साहब आप कैसे IG हैं? आपकी इनएबिलिटी है, आपकी रेकलेस मिसकंडक्ट, आपकी नेग्लिजेंसी, आपकी मैलाफाइड इंटेंशन, आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी जो आपको पड़ती नजर आ रही है कि एविडेंस आपकी सब 2 नंबरियां कोर्ट में हाईलाइट हो चुकी हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी हद तक मैक्सिमम रेस्ट्रेंट शो किया। आप श्रूडनेस दिखाते हुए स्मार्टली जो सा कोशिश करते हैं कोर्ट में चीजों को मैनिपुलेट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव। यकीन करें हम आपकी और आपकी टीम के बराह रास्त जो है वो एविडेंस होल्ड किए हुए हैं,
बराए मेहरबानी हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज करा के प्रोसिक्यूट करने की या आपको ट्रायल करके सजा दिलवाने की। FIR दर्ज करवाई गई है कोर्ट की प्रोसीडिंग की स्पिरिट में कि लीगल फ्रेमवर्क्स में जेट ब्लैक से ग्रे में और ग्रे से व्हाइट में चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लेके आई जाए। बराए मेहरबानी इस मामले को इसी वक्त खत्म करें। हम अपनी जितने मौक़िफ़ हैं, अपनी जितनी प्रोसीडिंग है आपके खिलाफ, वो मजबूरी में हमारा भाई, हमारा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, उसकी जिंदगी और मौत जोन सी है, उसकी कश्मकश का जोन सा सवाल है। हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी फैमिली जोन सा है उसकी लाइफ सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स है और उसकी लिबर्टी पे किसी भी कीमत पर, आई रिपीट, किसी भी कीमत पर जो है वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करा सके या हमें जो है वो आप खामोश करा सके। हम अपनी जितनी लीगल रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, हर किस्म के रिसोर्सेज को डबल ट्रिपल करके अपने भाई और दोस्त की जो है जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम आपको जो सा है वो कतई तौर पर भी अपना मुल्जिम मजीद नहीं करदानेंगे। अगर हमारा भाई जो है वो बाजियाब हो गए, खामोशी से घर आ गया, हम फिर कह लें कि इमरान के बहुत टाइम एंड अगेन आप पे भी क्रिटिसिज्म रहा होगा और ऑब्वियसली जो है जर्नलिस्ट का काम है कि स्टेट फंक्शनरीज और जो स्टेट पॉलिसीज हैं अगर वो कानून और आइन के और पब्लिक वेलफेयर में नहीं है तो उनको राइटली क्रिटिसाइज करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका राइट दिया है। बराए मेहरबानी जो है इससे पहले कि मजीद जो उनका इंकशाफात और सबूत जो है वो सामने आए, बार बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो जिम्मेदारों को मैसेज कन्वे करवाया कि खुदा का वास्ता इस मामले को हल करें। 10-12 दिन हमने इंतजार किया, 13 दिन इंतजार किया, यहाँ तक भी आप लोगों ने जाली र्यूमर्स जो है फैक्ट्री चलवा दी कि खुदा न खास्ता जो है उसकी जान चली गई है, खुदा न खास्ता जो है वो उसकी आंख जो है चली गई है, खुदा न खास्ता वो कोमे में चला गया, खुदा न खास्ता उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। हमें यह भी पता है कि उसको किसी एक वक्त में वहां से निकाल के किस अस्पताल में ले जाया गया और किस अस्पताल से वापस ले जाया गया। आप यकीन करें, हम आपको जो है बार बार कह रहे हैं, खुदा का वास्ता जो है हमारे भाई को जो है वो बाजियाब कर दें। आप जानते हैं कि आपने एक टेलीफोन करना है और 1 मिनट में, एक टेलीफोन के बाद हमारा भाई बाजियाब हो जाएगा। हम मामले को ज्यादा बार बार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, लेकिन आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया है कि हमारे पास कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि हमने हर मफामत के लिए जो है जो दरवाजा खड़का रहे हैं, हर सैनिटी के लिए कानून और आइन की बाउंड्रीज, इखलाकियात, मुआशरती, समाजी, सियासी, इखलाकी दायरा कार में रहते हुए अपने आप को जो है तकलीफ में रख के हमने आपको मैक्सिमम कुशन दिया है। आपने हमें दीवार से लगा दिया कि अब हम अपने आप को मरता क्या ना करता वाली पोजीशन पे लाके जो है ये सारी चीजें पब्लिक में ले आए। और आने वाले दिनों में आप यकीन करें जो है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस जिसकी हम पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या किसी सरकारी इदारे से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने प्राइवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जितनी हमारे पास जो है वो फोरेंसिक साइंस टॉप एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान जो से हैं उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके जो है वो रख लिया है। हम जो भी जिम्मेदारी से हम बयान दे रहे हैं, यकीन करें आप ये ना समझिएगा कि हम फाउल माउथ होके, लूज माउथ के साथ, ढीले से मुंह के साथ जो है वो बयानबाजी के लिए या आपको मिलाइन करने के लिए बयान दे रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एविडेंस है वो हम पब्लिक डोमेन में लेके आए। आपकी जेरे निगरानी ये तफ्तीश नहीं हो सकती। आपकी मौजूदगी में जब आप खुद मुलजिम हैं, आप अपने ऊपर ये लाइबिलिटी डायरेक्टली उसको रिलीज करवा के कोर्ट में प्रोड्यूस करके नहीं लेके आएंगे। और जब इंशाल्लाह हमारा भाई आएगा और अगर ये मामला ऐसे ही रहा और अगर अदालत ने जो है वो प्रोसीड आपके खिलाफ किया और आपको ओहदे से हटाया और बाकी जो है मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें फिर जो है जब हमारा भाई बाजियाब होगा तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक करेगा और बहुत सी ऐसे इंकशाफात भी होंगे जो वो तस्दीक करेगा। खुदा का वास्ता जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जाने दें इस मसले को, हमारे भाई को इस हद तक जो है वो ना लेके जाएं जहाँ से हम बिल्कुल भी जो है वो अदब, लिहाज, एहतराम जो है अगर आपने हमारी चार दीवारी का और फैमिलीज का और किसी का नहीं रखा तो फिर किसी का भी जो है वो मलूज़े खातिर ना रखा जाएगा। कानून और आइन सबको बराबर हुकूक देता है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उसको मुकम्मल हक है पब्लिक और लीगल डोमेन में और कोर्ट में जो है अपने मुद्दे को ला के जो है उसकी वाज़े तौर पर जो है वो सामने साफ फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो ये सारी चीजें लाई जाए ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ सके। तो इसलिए अब कोर्ट में कल जो दोबारा प्रोसीडिंग होंगी इमरान रियाज के वालिद और उसके वकला जो हैं उसका भरपूर मौक़िफ़ जो है सामने रखेंगे। मैं लंदन में था, मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे आए बगैर जो है ये मामला हल हो। मैं अभी भी जो है 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में वापस आया हूँ। मेरी वहाँ पे एकेडमिक सेशंस चल रहे हैं। मेरा 1 और 5 जून को जो है ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन जिनमें 2 सेशंस रह गए हैं वो करके मैं दोबारा फिर वापस आऊंगा। और इस बार इंशाल्लाह जो है जब तक मेरा भाई नहीं निकलेगा, अगर खुदा न खास्ता उस हालात और उस वक्त तक बात गई, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे रह के जो है उसको इंसाफ दिलाऊं। मेरे दफ्तर में 60-70 लोग हैं, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। मेरे से जो
जितने दिन जो सा इमरान रियाज खान जो है वो यहाँ पे रहा, जिस्मानी तौर पर वहां था, लेकिन 10-12 दिन सो के नहीं देखा। और 70-80 लोग इमरान रियाज के लिए 24 घंटे, वकला नहीं, उसके फैमिली फ्रेंड्स नहीं, तमाम मुख्तलिफ इदारों में बैठे जो हमारे दोस्त हैं, वो अपनी पब्लिक डोमेन में डिसिप्लिन में जो सा वो रहते हो, एसओपीस के मुताबिक कोई वायलेशन नहीं करते। लेकिन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं निज़ाम में जो अल्लाह वाले हैं, जिनको कम से कम पता है कि जुल्म क्या है और ज्यादती क्या है। हमारे पास बहुत सी चीजें जो सा वो इकट्ठी हैं, हम किसी के लिए जो सा तकलीफ पैदा नहीं करना चाहते। बराए मेहरबानी जो सा है इस मामले को यहाँ पे खत्म किया जाए और बिल्कुल जो सा वो आगे न ले जाया जाए। थैंक यू।